औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे बहुत से हमारे मित्र ओम और गायत्री मंत्र के बारे में पूछते रहे। हमने अब तक उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इन दोनों टर्म्स से कहीं ना कहीं देवताओं का रिश्ता है। जब आप देवताओं को जान ही नहीं रहे हैं, पहचान ही नहीं रहे हैं, तो फिर इन टर्म्स के बारे में अधिक जानकर भी क्या कीजिएगा। मैं तो अब कुछ कुछ ओम की महत्ता समझता हूँ। मेरे कई वीडियोस में मेरी आवाज के पीछे आपको ओम के जपने की मध्यम सी आवाज सुनाई देगी। मैं चाहता हूं कि तमाम मुसलमान ओम और गायत्री मंत्र की महत्ता को समझें और अपनी अपनी गुमराहियों को छोड़कर एक सीधे सनातन रास्ते को अपनाएं। ऐसा ही हिंदुओं को भी करना होगा। मुझे नहीं पता कि कोरोना वायरस दिव्य आत्माओं की ओर से सारी दुनिया के लिए झटका है कि हम 2 मिनट रुक कर सोचें कि हम कहां भटके जा रहे हैं, या ये जुल्मत या तमस्सिक या असुर ताकतों की ओर से एक चाल है कि हमको इसमें और जकड़ ले। यही 2 ताकतें हैं जिनमें एक का काम हमको सिरात मुस्तकीम सीधे और सनातन रास्ते पर लेकर जाना है, और दूसरे का उस रास्ते से गुमराही क्रिएट करना। लेकिन इसमें शक नहीं कि अब समय आ गया है कि हम दिखावे भरी बाहरी दुनिया से थोड़ा समय निकाल कर अपने अंदर अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक कर देखें कि कहीं हमारी आत्मा प्यासी तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी इंद्रियों के ऐसे गुलाम हो गए हैं कि हम पेट भरना तो जानते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की प्यास की गुहार हमें सुनाई नहीं देती। ओम के बारे में डाउसन लिखते हैं, A word of solemn invocation, affirmation, benediction and consent, so sacred that when it is uttered, no one must hear it. The word is used at the commencement of prayers and religious ceremonies and is generally placed at the beginning of books. It is a compound of 3 letters A-U-M, which are typical of the 3 Vedas, and it is declared in the Upanishads, where it first appears to have a mystic power and to be worthy of the deepest meditation. In later times, the monosyllable represents the Hindu triad or union of the 3 Devatas, A being Vishnu, U being Shiva and M Brahma. This monosyllable is called Udgita. ओम एक ऐसी दुआ है, प्रार्थना है, मंगलाचरण है, आशीर्वाद है, हमारी तमाम आस्था का निचोड़ है। ऐसा पाक शब्द कि जब इसको जपा जाए तो किसी तक आवाज न जाए। इस शब्द का उच्चारण किसी पूजा या धार्मिक समारोह के प्रारंभ में किया जाता है, या इसको किसी पुस्तक के प्रारंभ करते समय लिखते हैं। ये 3 अक्षरों आ, ओ और मा से मिलकर बना है, जो 3 वेदों की ओर इशारा करते हैं। उपनिषद में सबसे पहले ये शब्द पाया जाता है, जहां ये एक रूहानी ताकत या आत्मिक उत्थान पाने की चाह में गहरे ध्यान में लगे व्यक्ति प्रयोग करते थे। बाद में ये हिंदू ट्रिनिटी यानी विष्णु, शिव और ब्रह्मा के लिए भी एक प्रकार से सिंबॉलिक हो गया। परंतु मैं आपको दिखा चुका हूं कि ट्रिनिटी की हिंदुओं की अभी की जो समझ है वो उनकी अपने ग्रंथों में समझाए गए रास्ते से भिन्न है। ओम को उद्गीता कहते हैं और उपनिषद में कई स्थानों पर इसका उल्लेख मिल जाएगा। एक डिक्शनरी कहती है कि ओम इज द सेक्रेट सिलेबल uttered as a holy exclamation at the beginning and end of the reading of the Vedas or previous to commencement of a prayer or sacred work. It further says that as a particle it implies solemn affirmation and respectful assent, so be it. Amen. Assent or acceptance, yes, all right, and also stands for Brahman. जैसे ये किसी बात की गवाही के लिए प्रयोग में लाया जाता हो। शब्द प्रयोग हुए हैं solemn affirmation and respectful assent, so be it, amen. और B है assent और acceptance, yes, all right. हम किसी राज को जान रहे हैं और उसकी गवाही दे रहे हैं। जैसे हम कुछ जान रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि हम जो जानते हैं उस पर यकीन रखते हैं और उसकी गवाही दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं तो किस बात का सोलेम एफर्मेशन और किस ज्ञान के लिए रेस्पेक्टफुल एसेंट दी जा रही है? और ये एब्सोल्यूट अर्थात ब्राह्मण के लिए उपयोग होता है। एब्सोल्यूट अर्थात ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है, ये तो समझ में आता है, पर ऐसा क्या राज है, क्या ढका छिपा ज्ञान है कि जब हम वेद पढ़ें या किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठें या किसी पुण्य कर्म को प्रारंभ करें तो पहले हमें उस हकीकत की गवाही पर बोलना होता है कि हम इस पर राजी हैं, हम इसको मानते हैं।
मैं आपको दिखाऊंगा कि ओम उसी डिवाइन क्रिएशन प्लान को मानने की रजामंदी देता है जो मैं बता रहा हूं, यानी दिव्य आत्माएं जो अनमैनिफेस्ट भी हैं और मैनिफेस्ट भी। बल्कि उपनिषद ने लिखा है कि उनकी अनमैनिफेस्ट शुरुआत है, फिर बीच में मैनिफेस्ट है और अनमैनिफेस्ट अंतिम स्टेज है, यानी पहले नूरानी या रूहानी रूप में है। जब ब्रह्मा दिन की डॉन के समय प्रारंभ में दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह के समान थी, फिर वो नूरानी रूहें धरती पर मानव शरीर में आई तो बीच का स्टेज मैनिफेस्ट है, और फिर ब्रह्मा दिन के अंत की ओर ये फिर से दिव्यात्मा के रूप में हो जाएंगी। इसलिए कहा गया कि इनकी अनमैनिफेस्ट एंडिंग है। डिवाइन क्रिएशन प्लान में एक ब्रह्मा से ये दिव्य आत्माएं निकली जिनके ऊपर विष्णु है और उसके ऊपर ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट यानी अल्लाह है। उन दिव्य आत्माओं का अंश हम सबके अंदर है, यानी देवता का नूर हमारे अंदर भी है, केवल हमें उसको जगाना है, अपनी आत्मा को इतना पाक करना है कि वो इन दिव्य आत्माओं से एक होने के समीप पहुंच जाए। आप देखेंगे कि हम अपने अंदर भी रूहानी शक्तियां जगा सकते हैं यदि हम अपने अंदर से अपने को इन दिव्य आत्माओं से जोड़ लें। ऐसे ही हमारे अंदर जुल्मत ने भी पैर पसारे हुए हैं, हम अपने अंदर जुल्मत से भी रिश्ता बना सकते हैं। जैसे हमें बहुत से तंत्र मंत्र करने वाले लोग मिल जाएंगे जो शमशानों में और कब्रिस्तानों में रात दिन गुजारते हैं, लाशों का मांस खाते हैं और शैतान से करीब होने की कोशिश करते हैं। पर हमसे अपेक्षा है कि हम अपने अंदर दिव्य शक्तियों को जगाएंगे जिनको सारी सृष्टि और जिंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल दिया गया है। डिक्शनरी ये भी कहती है कि शूद्रों के लिए एक और सिलेबल ओएम था, OAM, क्योंकि उनके ओम बोलने पर पाबंदी थी। कितनी अफसोस की बात है कि जहां एक और हम ओम शब्द के अर्थ तलाश करने को भटक रहे थे, कुछ लोग इस निष्कर्ष तक पहुंच गए कि अमुक व्यक्ति तो ये सिलेबल बोल सकता है और अमुक नहीं, क्योंकि वो निचली जात से संबंध रखता है। बनाने वाले ने यदि उसके खून का रंग भिन्न बनाया होता, उसके खाना पचाने से लेकर सांस लेने और बच्चा जन्मने तक का तरीका कुछ भिन्न बनाया होता, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कम या अधिक बनाई होती, तब तो हम कह सकते थे कि उसकी जात भिन्न है। परंतु सब कुछ एक समान और हमने उच्चारण के मानी अपने अपने बना लिए, जबकि ओम शब्द का अर्थ ही हमारी समझ से बाहर है। यजुर्वेद का चैप्टर 2 कहता है ओम बी सीटेड इन द हार्ट। यहाँ तो किसी ऊंच नीच की बात नहीं हो रही, दिल की गहराइयों से रिश्ता बनाना है। आज हम आपको ओम और गायत्री मंत्र के जो अर्थ बताएंगे वो समूची मानवता भूल चुकी है। तुमको बार बार इन हकीकतों को समझाने की कोशिश की गई, परंतु इंसान बार बार जुल्मत यानी तमसिक ताकतों के चंगुल में आकर भटक जाता है। जुल्मत नए नए अर्थ पहना देती है उन टर्म्स के, फिर नूरानी ताकतें कोशिश करती हैं भटके हुओं को राह दिखाने की। हकीकतों को पहचानने की जगह तुम दुनिया में ऐसा डूब गए कि भूल ही गए कि तुम्हारी मानव रूप में पैदाइश का क्या मकसद था। क्या केवल ये मकसद कि तुम जिंदगी पैसा कमाने और दुनिया की रंगीनियों को प्राप्त करने की कोशिश में लगा दो और भुला दो कि तुमसे क्या अपेक्षा की जाती है? याद रखो, मानव जीवन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और तुम इस जीवन को व्यर्थ गंवाने पर तुले हो। आज के हालात चेतावनी है तुम्हारे लिए। जैसे सारी दौड़ती भागती दुनिया एक झटके में लॉकडाउन की स्थिति में आ गई, इसी प्रकार दिव्य आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं कि तमाम इंसानियत को ही समाप्त कर दें और नए इंसान को ला खड़ा करें। उपनिषद बता रहे हैं कि ऐसा इस ब्रह्मा दिन में ही 994 बार हो चुका है, तो एक बार और करना क्या मुश्किल है। अपनी जिम्मेदारी को समझो और सत्य की राह पर आओ और जानते हैं ओम के बारे में। यजुर्वेद का 33 उपनिषद कहता है ओम इज ब्राह्मण, ओम इज दिस ऑल, ओम दिस वेरिली इज कंप्लायंस, ऑन अटरिंग रिसाइड दे रिसाइड, विद ओम दे सिंग द समन चैंट्स। ओम कंप्लायंस है, यानी बताए गए मार्ग पर चलना, अनुपालन करना। किसका अनुपालन करना? किसके मार्ग पर चलना? आज हम आपको दिखाएंगे कि ओम से भी यही अर्थ निकलता है कि हम दिव्य आत्माओं को माने और उनके बताए या दिखाए मार्ग का अनुपालन करें। उपनिषद ये भी कहते हैं कि इन दिव्य आत्माओं, इन दिव्य प्राणों के मार्ग पर चलना है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट ब्राह्मण है, एब्सोल्यूट है, अल्लाह है। क्या शूद्र ऐसा नहीं कर सकते? किसकी बपौती है? अपने अंदर अपनी आत्मा को दिव्य प्राण के मार्ग पर लगाकर ब्राह्मण की खोज तो कोई भी कर सकता है। किसी कुटिया के कोने में बैठकर शूद्र भी कर सकता है और किसी दूसरे को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है जो अंदर से बनना है। मुंडक उपनिषद कहता है कि ब्राह्मण को टारगेट करने के लिए दिमाग को उस प्राण का चिंतन करना होगा, कंटेम्पलेशन करना होगा। ओम वो बो है, धनुष है और हमारी आत्मा बाण है
और टारगेट ब्राह्मण है। एब्सोल्यूट इम्पेरिशेबल अविनाशी ताकत ब्राह्मण या अल्लाह वही निशाना होना चाहिए। देखिए मुंडक 2:2-3 क्या कहता है। Taking as the bow the great weapon of the Upanishads, one should place in the arrow sharpened by meditation, drawing it with the mind engaged in the contemplation of that trance. O beloved, know that imperishable Brahman as the target. हम कई उपनिषद में पहले दिखा चुके हैं कि प्राण्स, जब प्लूरल में बात हो रही है, जिनको सारी लाइफ कहा गया है, सारी जिंदगी कहा गया है, वो इंद्र और रुद्र और अन्य देवताओं से मिलकर ही बनते हैं। यही देवता मिलाकर सारी जिंदगी है, सारी कायनात, इन्हीं के कारण सारी सृष्टि चलती है। 2:4 कहता है, द syllable Om is the bow, one's self indeed is the arrow, Brahman is spoken as the target of that, it is to be hit without making a mistake, thus one becomes united with it as the arrow becomes one with the target. लेकिन ब्राह्मण हमारे अंदर है तो ऐसे कि उसने जो मैनिफेस्ट रूप लिया, जो कि विष्णु या वजल्ला है, और विष्णु से आगे चलकर जो परमात्मा की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मा था और जो 7 दिव्य आत्माओं या दिव्य प्राणों में बटा, यही दिव्य प्राण या नूरानी रूहें हमारी रूह तक से संबंध रखती हैं। हमारे अंदर इनका असर है, हमारे अंदर इनकी पकड़ है, हमारे अंदर तक हमारी आत्मा से इनका रिश्ता है। इन दिव्य आत्माओं को इंग्लिश में कमेंटेटर्स ने वाइटल ब्रेथ्स ट्रांसलेट किया है, जबकि यहाँ बात हो रही थी प्राण की, जिनको ना समझ पाने के कारण कमेंटेटर्स ब्रेथ्स BREATH ट्रांसलेट करते हैं। पर आप तो प्राण के मतलब जानते हैं। हमें अपने अंदर इन दिव्य प्राण से संबंध बनाना है, इनसे अपनी आत्मा का रिश्ता जोड़ना है और उसको रस्सी के समान प्रयोग करते हुए आगे बढ़ जाना है। धनुष से निशाना तो लगाना है ब्राह्मण की ओर, वही हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, लेकिन ये होगा जब हमारे अंदर हमारी आत्मा इन दिव्य आत्माओं को जागृत करके उनसे एक हो जाएगी। यही बात अगले मंत्र में कही जा रही है। देखिए 2:5, He in whom the sky, the earth and the interspace are woven is also the mind along with the vital breaths. A vital breath divine प्रांस के लिए प्रयोग हुआ है। Know him alone as the one self. Dismiss other utterances. This is the bridge to immortality. और अगले मंत्र में कह रहे हैं कि meditate on Om as the self. दिव्य आत्माओं के मार्ग पर आगे चलोगे तो पहले तो जुल्मत ने जो अंधकार का जाल फैला रखा है उससे निकलोगे। उससे निकलकर ये दिव्य आत्माएं पहले तुम्हें विष्णु तक ले जाएंगी। ओम का जाप कर रहे हो, अपने प्राण को एब्सोल्यूट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस समय तुम्हारे ध्यान में ये विष्णु या मैनिफेस्ट सेल्फ भी रहे, पर याद रखना अल्टीमेट एम ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट यानी अल्लाह है, जैसा कि पहले ही कह दिया गया था। 2:6 कहता है, वेयर द आर्टरीज ऑफ द बॉडी आर ब्रॉट टुगेदर लाइक द स्पोक्स इन द सेंटर ऑफ अ व्हील, विद इन इट बिकमिंग मैनीफोल्ड, मेडिटेट ऑन ओम एज द सेल्फ, मे यू बी सक्सेसफुल इन क्रॉसिंग ओवर टू द फादर शोर ऑफ डार्कनेस। क्या साफ नहीं हो रहा कि ओम का अर्थ अपने अंदर से दिव्य आत्माओं की राह पकड़ने की कोशिश करना है, ताकि जुल्मत या तमस द्वारा फैलाए अंधेरे मिट जाएं, और फिर मैनिफेस्ट सेल्फ या विष्णु तक पहुंचना है। जब मैनिफेस्ट सेल्फ या विष्णु तक पहुंच जाओ तब आगे अनमैनिफेस्ट एब्सोल्यूट की तलाश में निकलो। पिछले वर्ष में डिवाइन प्राण्स बता दिया गया था कि उनके रास्ते से माइंड को उनके रास्ते पर लगाना है, और फिर इस वर्ष में कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट सेल्फ तक पहुंचना है और मेडिटेट ऑन ओम एज द सेल्फ, मेडिटेट ऑन ओम एज द सेल्फ। ओम का जाप करो विष्णु को भी याद रखते हुए। मे यू बी सक्सेसफुल इन क्रॉसिंग ओवर टू द फर्दर शोर ऑफ डार्कनेस। ये जो अंधकार है, ये जो तमस है, जुल्मत या तमस द्वारा फैलाए अंधेरे हैं, ये मिट जाएंगे और फिर तुम विष्णु तक पहुंचोगे। और जब विष्णु तक पहुंच जाओ तब आगे अनमैनिफेस्ट एब्सोल्यूट की तलाश में निकलो। यदि यूं ही शून्य में ध्यान लगाने बैठ जाओगे तो तुम शून्य में ही विचरते रहोगे। यही रस्सी है इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने की, जिसकी बात उपनिषद भी जगह जगह कर रहे हैं, और यही कुरान भी कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि इस रस्सी से ही तुमको अल्लाह अर्थात ब्राह्मण तक पहुंचना है। मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार ओम के लिए है कि ऐसे आहिस्ता से बोलो कि दूसरे को सुनाई न दे, उसी प्रकार इसी निशानी के रूप में किसी समय में ब्राह्मणों ने अपने वस्त्रों के अंदर एक रस्सी की निशानी के रूप में धागा बांधना प्रारंभ किया होगा, ताकि आने वाली नस्लें यदि भूल जाएं वेदों की शिक्षा,
ओम का अर्थ तो कम से कम अपने वस्त्रों के धागे की हकीकत से उस रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करें जो हमारे मोक्ष दिलाने की रस्सी है। पर जैसे हिंदुओं ने अनेक कहानियां बना ली हर उस बात को समझाने के लिए जो समझ नहीं आती थी, वैसे ही मैंने उस धागे का जो कपड़ों के अंदर ब्राह्मण पहनते हैं उसके बारे में भी अनेक कहानियां सुनी है। पर मैं वही कुछ मानता हूँ जो वेद, उपनिषद या गीता में लिखा देख लेता हूँ। आपने मुंडक उपनिषद से देखा कि ओम वो धनुष है जिसके बिना ब्राह्मण यानी अल्लाह तक बाण पहुंचाना नामुमकिन है। मुंडक का 226 भी किसी पहिए की बात कर रहा है जिसको स्पोक्स यानी उसके तार उसके बाहरी रिम से जोड़ते हैं। पहिए का केंद्र एक होता है परंतु कई तार उसको बाहरी पहिए से जोड़ते हैं। दूसरे उपनिषदों में भी पहिए के तारों की बात हुई है, स्पोक्स की बात हुई है। ये ऐसे ही है जैसे केंद्र में मैनिफेस्ट सेल्फ है जो बाहर की दुनिया से दिव्य आत्माओं के माध्यम से जुड़ा है, जिनका नूर हमारे अंदर भी रोशनी पैदा करने की शक्ति रखता है। बस हमको जुल्मत को भगाना होगा, अपने अंदर तमस के पैर पसारने की कोशिश को नूर के सहारे भगाना होगा। 226 हम फिर से where the arteries of the body are brought together like the spokes in the center of a wheel, within it becoming manifold. Meditate on Om as the self. May you be successful in crossing over to the farther shores of darkness. यानी 225 में डिवाइन प्राणों की बात की थी, देवताओं की बात की थी, दिव्य आत्माओं की बात की थी। तो अब बताया जा रहा है कि वो तो स्पोक्स की तरह बाहर की दुनिया से यानी तुमसे और सारे मनुष्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सब का केंद्र बिंदु, उन सब का सेंटर जिस प्रकार से पहिए का केंद्र बिंदु होता है, उस सब का सेंटर विष्णु या मैनिफेस्ट सेल्फ है। और तुमको ओम को जपना है तो मैनिफेस्ट सेल्फ को भी याद रखना है। देवता दरअसल दिव्य रूपी आत्मा है, नूर भी है और पाक रूह भी। इन्हीं देवताओं या नूरों की बात करते हुए 2:10 कहता है कि इन नूरों का नूर ब्राह्मण यानी अल्लाह है। यानी इन दिव्य आत्माओं की जो भी नूरानियत है वो सब ब्राह्मण के कारण है, जो हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। 2:10 देखिए, इन द हाईएस्ट गोल्डन शीथ इज ब्राह्मण विदाउट स्टेन, विदाउट पार्ट्स, प्योर इज इट, द लाइट ऑफ द लाइट्स, दैट इज व्हाट द नोअर्स ऑफ सेल्फ नो। यानी पहिए की बात हो रही थी, उसके स्पोक्स के तौर पर देवताओं को बताया गया, उसके केंद्र बिंदु के तौर पर, वो सेंटर के तौर पर जहां से सारे स्पोक्स बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, उसको विष्णु बताया गया। और अब बता रहे हैं कि इससे आगे ब्राह्मण है। सारे प्योरनेस की बेसिक प्योरिटी उसके कारण है, सारी दिव्य आत्माओं के दिव्य या उनकी ज्योति की लाइट उस ब्राह्मण के कारण है, सारा नूर जो चमक रहा है, दमक रहा है, वो उसके कारण है। ट्रांसलेटर्स ने लाइट ऑफ द लाइट्स कहा है ब्राह्मण यानी अल्लाह को, और कुरान अल्लाह को नूर अल नूर कह रहा है, जिसका ट्रांसलेशन भी ट्रांसलेटर्स ने लाइट ऑफ द लाइट का है। दोनों जगह एक ही टर्म प्रयोग हुई है, सिर्फ भाषा भिन्न है। यानी वो जो नूरानी हस्तियां हैं उनका नूर, जो दिव्य हस्तियां हैं उनकी ज्योति, ये सब प्रज्वलित है तो उस ब्राह्मण के कारण, उस एब्सोल्यूट के कारण। उपनिषद का अगला वर्ष फिर से कह रहा है कि चाहे सूर्य हो, चंद्रमा या तारे या ये नूरानी हस्तियां, सबकी चमक दमक है इस खुदा के नूर से ही, उसकी रोशनी से पूरा सृष्टि, समूची सृष्टि में रोशनी है। वर्स 2:11 कह रहा है, The sun shines not there, nor the moon and stars. These lightnings shine not. Where then could this fire be? Everything shines only after that shining light. His shining illumines all this world. जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हम में से कितने इस मार्ग की तलाश में हैं जो उपनिषद बता रहे हैं। मुसलमान भी कुरान में नूर अल नूर तो पढ़ते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो नूर कौन है जिनकी चमक दमक उस नूर से है जो अल्लाह का नूर है। जबकि प्रॉफिट मोहम्मद बार बार कह रहे थे कि मेरा नूर कायनात में सबसे पहले बना, अली और मैं एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। या कुरान अहल बैत की परफेक्ट प्योरिटी की गारंटी ले रहा है। यह हदीस से किस्सा कहती है कि ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये धरती, सब कुछ इन्हीं अहल बैत की मोहब्बत में बनाया। फिर से याद दिला दें, अहल बैत यानी उस खास घर के लोग, और घर कौन सा? बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, ब्राह्मण का घर, और उस घर के लोग अहल बैत, और उस घर के लोग ये दिव्य आत्माएं जो अहल बैत के शरीर में अवतरित हुई। श्वेतश्वातरा उपनिषद कह रहा है कि सच्चाई के साथ अपने मन को पाक करते हुए हमको अपनी आत्मा को सिलेबल ओम के माध्यम से उस हकीकत की खोज में लगाना है जो हमेशा से है,
और हमेशा रहेगा। रियाजत से, कड़ी मेहनत से अपने अंदर अपनी आत्मा को उस एटर्नल की खोज पर लगाना है। देखिए 1:12 और 13 श्वेताश्वतरा उपनिषद। That eternal which rests in the self should be known truly. There is nothing beyond this to be known. By knowing the enjoyer, the object of enjoyment, and the mover, everything has been said. This is the threefold Brahman. 1:13 As the form of fire when latent in its source is not seen, and yet its seed is not destroyed, but may be seized again and again in its source by means of the drill, so it is in both cases. The self has to be seized in the body by means of the syllable Om. 1:14 As oil in sesamum seeds, as butter in cream, as water in river beds, as fire in friction sticks, so is the self seized in one's own soul, if one looks for him with truthfulness and austerity. हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एटर्नल अर्थात एब्सोल्यूट अर्थात ब्राह्मण हमारी अल्टीमेट एम है, जहां हमें पहुंचना है, लेकिन पहले मैनिफेस्ट सेल्फ तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें दिव्य आत्माओं का रस्सी का सहारा लेना होगा। ये भी आप जान रहे हैं कि ब्रह्मा ही वो दिव्य आत्मा है जो नूर भी है और आत्मा भी। इसको ही कुरान के सूरह इन्ना अंज़लना में रूह कहा गया है। ब्रह्मा से ही 7 दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई, जिनमें इंद्र और रूद्र यानी शिव सबसे प्रमुख है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव स्वयं दुर्गा से सिलेबल ओम का रिश्ता ब्रह्मा से बताते हैं और कहते हैं कि वही हमारी सारी इबादत पूजा पाठ का लीडर है, मालिक है। गौर कीजिए, ब्रह्मा को खुदा नहीं कहा बल्कि हमारी इबादतों का इमाम या लीडर का है। यही कारण है कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई तमाम दिव्य आत्माओं को मुसलमान इमाम कहते हैं। याद रखें, ये मस्जिद के इमामों की बात नहीं हो रही। उत्तराखंड पद्म पुराण का शिव दुर्गा से कहते हैं द सिलेबल ओम, the mysterious name or Brahma is the leader of all prayers. Let it therefore, O lovely faced, be employed in the beginning of all prayers. ओम की बात वेदों और उपनिषद में बहुत जगह हुई है, परंतु अधिकतर ट्रांसलेशंस ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आता। कंफ्यूजन इसलिए है कि जो ट्रांसलेशन कर रहे थे वो स्वयं नहीं समझ रहे थे कि ये क्या बात हो रही है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन हमको एक मिशन के तहत फिर से करना होगा, तब सारे राज सामने आएंगे। हमें कृष्णा यजुर्वेद के नारायण उपनिषद से और सामवेद के ध्यानबंधु उपनिषद से ओम का जो डिस्क्रिप्शन हमें मिला वो लिख रहे हैं, परंतु साफ है कि ये बहुत समझ में नहीं आ रहा। साफ है तो सिर्फ ये कि नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, देवताओं की बात वहां भी हो रही है, जो दिखाता है कि यही मार्ग हमको चुनना है। कहीं पर पंचतत्व की भी बात हो रही है, जो मैं पहले के लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ कि दरअसल पंचतन या 5 बॉडीज या 5 प्राण की बात हो रही है, जिनका साथ में विशेष महत्व है। इनकी समझ को पैदा करके इनका ही रास्ता मोक्ष का रास्ता है। जो इस समय के ट्रांसलेशंस हमारे सामने मौजूद हैं, नारायण उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, ध्यानबंधु उपनिषद जो सामवेद का हिस्सा है, जिसमें देवताओं की बात हो रही है जैसे पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मा, ये हमने आपके लिए लिख दिए हैं। परंतु जैसा मैंने कहा कि ट्रांसलेटर्स ने कोई बहुत अच्छा ट्रांसलेशन नहीं किया है, उनकी स्वयं समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात हो रही है, इसलिए ये ट्रांसलेशंस बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे। मैंने लिख दिए हैं, यदि आप इन ट्रांसलेशंस को देखना चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ भी नहीं है। हम कई बार पिछले लेक्चर्स में दिखा चुके हैं कि छंदोग्य उपनिषद ब्राह्मण की 5 हस्तियों की बात कर रहा है जो स्वर्ग के द्वारपाल हैं और जिनके बिना स्वर्ग में एंट्री मुमकिन नहीं। ये मंत्र तो मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। छंदोग्य 4:15-6 कह रहा है कि देवोपथ या ब्रह्मपथ ही वो मार्ग है जो उस हालत की ओर हमारी आत्मा को ले जाता है जहां से फिर से पुनर्जन्म में लौटना मुमकिन नहीं, यानी वही मोक्ष देने के जिम्मेदार है। और मैं प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस भी आपको सुना चुका हूँ, जिसके अनुसार अहलुल बैत यानी अल्लाह के घर के लोग नूह की किश्ती के समान है, यानी जैसे नूह की किश्ती ने उस समय के अच्छे लोगों को बचा लिया था, उसी प्रकार जो अहलुल बैत की किश्ती पर सवार हो गया उसने निजात पाई यानी मोक्ष प्राप्त किया, और जो उस पर नहीं सवार हुआ वो डूब गया। अब अंत में हम नाद बिंदु उपनिषद की ओर आते हैं, जो ओम को एक पक्षी के समान देख रहा है, जो ओम का जाप करने वाले को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। ये कहता है कि ओम को
हम विष्णु के पक्षी गरुड़ से जोड़कर देख सकते हैं और बताता है कि कैसे हमारे अंदर सत्व यानी पाक तत्व भी हैं और तमसिक या रजसिक तत्व भी हैं। ये भी पूरा समझ में जब ही आएगा जब फिर से ट्रांसलेशंस होंगे, लेकिन जो साफ दिखाई दे रहा है वो ये कि जो ओम की सही समझ रखता हुआ इस पक्षी पर बैठ जाता है, उसके कर्म भले ही कैसे हों, भले ही उसने 10 करोड़ गुनाह किए हों, वो सब समाप्त हो जाते हैं। मैं पिछले किसी लेक्चर में बता चुका हूं कि जो इस मार्ग को पहचान ले उसके तमाम गुनाह उसके रास्ते में नहीं आते। ये उपनिषद भी मात्राओं को कुछ देवताओं से जोड़कर बता रहा है। अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव, वरुण देव की बात करता है और बताता है कि ये मार्ग पकड़कर विष्णु और पराब्रह्मण तक पहुंचा जा सकता है। और अंत में बात करता है उसकी जो सारे नूरों का, सारी ज्योतियों का सोर्स है। हम पहले आपको दिखा चुके हैं कि लाइट ऑफ द लाइट्स, नूर अल नूर ब्राह्मण है। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों हमारे लिए आवश्यक है कि हम मोक्ष की कोशिश करें, क्योंकि इसीलिए तो हमारी आत्मा को यहाँ लाया गया कि हम यहाँ से निकलने का मार्ग खोजें और फिर उस मार्ग पर चलकर यहाँ से निकल जाएं। लेकिन तमसिक ताकतों ने उस मार्ग को छिपा दिया। हम भी दुनिया की रंगीनियों के ऐसे गुलाम हुए कि भूल गए कि हमसे क्या अपेक्षा है। यदि दुनिया में रच बस कर यहाँ हमेशा के लिए रहना मिल जाता तब तो समझा जा सकता था, परंतु हम तो देखते हैं अपने आस पड़ोस में उनको जो साथ छोड़ जाते हैं रोज बरोज। कोई हमेशा रहने के लिए यहाँ नहीं आया, ना जाने कहाँ फिर जन्म लेते हो। जैसे कर्म है और मरते समय आत्मा का जो लेवल है उसी के अनुसार पैदा किया जाएगा। हम देखते हैं फिर भी राह नहीं ढूंढते क्योंकि बीमारियों ने हमको जकड़ रखा है। अब आते हैं गायत्री मंत्र पर। डाउसन के अनुसार गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे सीक्रेट मंत्र है और हर ब्राह्मण की ड्यूटी है कि इसका उच्चारण सुबह शाम डिवोशन के साथ करे। ये देवी से बात करता है। हालांकि देवी को लेकर कहानियां बहुत सी प्रचलित हैं कि देवी कौन है, इसलिए हम कहानियों में नहीं जा रहे क्योंकि अधिकतर सत्य पर आधारित हो सकती हैं परंतु सत्य नहीं है। हम एक लेक्चर में दिखा चुके हैं कि एक ही देवी है जिसको अनेक नामों से याद किया जाता है। हालांकि उस लेक्चर का हमने एक ही पार्ट रिकॉर्ड किया था और अभी आगे के पार्ट्स रिकॉर्ड करना बाकी हैं। कोलब्रुक ने गायत्री का ट्रांसलेशन ऐसे किया है: Earth, sky, heaven, let us meditate on these and on the most excellent light and power of that generous, sportive and resplendent sun. ये देवता के नाम को सन बोला है। Praying that it may guide our intellects. मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में जिसको हम 5 तत्व या 5 एलिमेंट समझते हैं, उसमें अर्थ या पृथ्वी देवी के लिए प्रयोग हुआ है और स्काई, हेवन और सन दूसरे देवताओं के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के ट्रांसलेशंस में विल्सन ने इसको यूं ट्रांसलेट किया है: We meditate on that desirable light of the divine Savitri who influences our pious rites. Desirable light of the divine Savitri, ये नूर की बात हो रही है। उन नूरानी हस्तियों में से एक नूर की बात हो रही है, तभी उसको लाइट बोला गया है और वो डिवाइन है। आप देख सकते हैं कि सावित्री के नूर की बात हो रही है, लेकिन विष्णु पुराण के ट्रांसलेशन में विल्सन ने थोड़ा सा भिन्न अनुवाद किया है। We meditate on that excellent light of the divine sun. May he illuminate our minds. बात का बेनफे का एक ट्रांसलेशन कहता है: May we receive the glorious brightness of this, the generator of the Deva, who shall prosper our works. विल्सन लिखते हैं कि लोगों ने कुछ भिन्न ट्रांसलेशन अवश्य किए हैं, परंतु ये देवता की बात करता है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पर इस विषय पर हमको मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह का एक आर्टिकल मिला। वो लिखते हैं कि गायत्री मंत्र का कोई फाइनल ट्रांसलेशन नहीं था, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है जिसको 108 बार पढ़ना चाहिए। वो लिखते हैं कि मैंने हर हिंदू से पूछा कि इसका ट्रांसलेशन बताए और अंततः सबसे करीब जो ट्रांसलेशन मिला वो हिंदू दौलत राम कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर कनन झिंगन का ट्रांसलेशन है। वो ये है: Om, the celestial sound that resounds in our bodies, over the earth and the cosmos, up to the gates of heaven, the effulgence of the rising sun that sets all living things to their allotted tasks to strive to achieve their aims in life. May the dazzling light, which is the gift of the Devas, illuminate our beings. Let us contemplate on it so that our minds get enlightenment. देवताओं की इतनी अहमियत है कि हर जगह उनका उल्लेख है। उनके बिना वेद अधूरे हैं। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र भी उन्हें समझे बिना नहीं समझा जा सकता। कितने अफसोस की बात है कि देवताओं को लेकर हम अंधेरे में हैं और न ही कोई कोशिश कर रहे हैं उनकी हकीकत को जानने की, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने की।